एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आज हम बात करेंगे हार्मोनल बेलीज इन फीमेल। इट कैन बी ड्यू टू अ लॉट ऑफ हार्मोन्स, लेकिन मेन जो है वो 4 हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से फीमेल्स की जो बेली होती है वो बड़ी हो जाती है। दे गेट बेली फैट और बहुत कोशिश करने के बाद भी एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट वो कम नहीं होती है बिकॉज इट इज़ दी हार्मोनल इम्बैलेंस। जो आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिसबैलेंस हो गए हैं, वो इसका कॉज है। तो जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दैट बेली। तो 4 ऐसे हार्मोन्स हैं जो फीमेल बेली फैट को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उनमें से नंबर 1 पर है टेस्टोस्टेरोन, नंबर 2 पर है लेप्टिन हार्मोन विच इज अ हंगर हार्मोन, नंबर 3 पर है कॉर्टिसोल और नंबर 4 पर है थायराइड। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। क्या है ये हार्मोन्स, इनके इम्बैलेंस होने का कॉजेज क्या है और कौन से सॉल्यूशंस हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ डाइट एंड एक्सरसाइज पैटर्न यू कैन फॉलो टू रिड्यूस दैट बेली फैट। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन की। सो इट्स बेसिकली अ मेल हार्मोन, लेकिन फीमेल में भी थोड़ी मात्रा में ये हार्मोन होता है जो बेसिकली कंबाइन करता है एस्ट्रोजन के साथ और बहुत सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। सो ये हेल्प करता है इन ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर इसकी रेंज के बारे में बात करें, सो इफ यू आर इन योर 17 एंड 18 तो उनके अंदर इसकी रेंज होती है 20 to 75। और अगर मैं बात करूं इफ यू आर 19 प्लस यानी आप 19 साल से बड़ी हैं एज फीमेल, तो आपकी बॉडी के अंदर इसकी रेंज होनी चाहिए 8 to 60। व्हेन यू आर नियर टू योर प्यूबर्टी तो ये ज्यादा होता है, पर धीरे धीरे ये आपकी बॉडी में कम बनने लगता है एज यू बेसिकली एस्ट्रोजन डोमिनेंस ज्यादा हो जाता है एंड टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो कम हो जाता है। वो भी खतरनाक बात है, लेकिन उसकी वजह से बेली फैट नहीं होता। एस्ट्रोजन जब बढ़ता है तो उससे थाई फैट होता है, उसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। अगर आप मेल की बॉडी में फैट गेन के पैटर्न को देखेंगे तो मोस्टली उनका जो फैट होता है व्हेनेवर दे गेन वेट तो उनके बेली एरिया में फैट ज्यादा स्टोर होता है। मेल में दिस इज वेरी कॉमन, सो दैट इज व्हाई इट इज बेसिकली कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन बेलीज। तो वही फीचर्स फीमेल में आ जाते हैं जब उनके अंदर ये हार्मोन ज्यादा बनने लगता है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं। अगर आपका हेयर लॉस हो रहा है और स्पेशली फ्रॉम द क्राउन एरिया, यहाँ से अगर आपके बाल ज्यादा गिर रहे हैं देन दैट मीन्स कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके अंदर ज्यादा है। नेक्स्ट, अगर बाकी आपके बॉडी पार्ट में बाल ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हेयरी हैं, आपके चिन पे बाल हैं, अगर डिफरेंट एरियाज में अगर हेयर ग्रोथ ज्यादा है, तब उसका मतलब है कि इस हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ गया है। इसके अलावा बहुत ज्यादा ऑयली स्किन, एक्ने, रिड्यूस ब्रेस्ट साइज का कम होना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी वॉइस थोड़ी डीप होने लग गई है एज ए टीनेजर, अडल्टहुड तक पहुंचते पहुंचते योर वॉइस इज बिकम वेरी डीप एंड थोड़ी मेल से मिलती हुई एंड इरेगुलर पीरियड्स। अल्टीमेटली जो इससे इफेक्ट पड़ता है और जो डिजीज इससे हो सकती है वो है पीसीओएस, पीसीओडी। सो पीसीओडी, पीसीओएस इसका एक सिम्टम भी है और इसका एक रिजल्ट भी है। सो इट इज बेसिकली जो मेल हार्मोन्स होते हैं विच आर कॉल्ड द एंड्रोजन हार्मोन्स, वो आपकी बॉडी में अगर बढ़ जाते हैं तो ये सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर ये ज्यादा है, ये हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर्स आपको क्या देंगे? आपको डॉक्टर्स देंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स देंगे। इसके अलावा मेटफॉर्मिन्स देंगे बेसिकली इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने के लिए, और अलग अलग तरह के स्टेरॉइड्स भी देंगे। अगर नेचुरल ट्रीटमेंट की बात करूं, अगर बात करूं किस तरह की आप डाइट ले सकते हैं, तो ईट हाई फाइबर, मॉडरेट फैट डाइट, एक्टिविटी लेवल आपको बढ़ाना बहुत जरूरी है, एलिमिनेट ऑल द टॉक्सिन्स, स्ट्रेस को रिड्यूस करना जरूरी है, एंड जीरो प्रोसेस्ड फूड की डाइट। कुछ भी प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस, पीसीओडी। कुछ नेचुरल रेमेडीज और कुछ फूड आइटम्स की लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगी, आप इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तो इसमें सबसे पहले आता है सोया। अपने डाइट में सोया को इंक्लूड करें, बट मेक श्योर वो ऑर्गेनिक हो, जीएमओ फ्री हो, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ना हो, अदरवाइज उसके साइड इफेक्ट होंगे। तो सोया को आप इन अ स्मॉल पोर्शन डेली बेसिस पे ईट कर सकते हैं। आप टोफू ले सकते हैं जो सोया से बनता है, सोया मिल्क ले सकते हैं, सोया बीन्स ले सकते हैं, उसकी दाल बना सकते हैं, उसकी सब्जी बना सकते हैं, आप सोया चंक ले सकते हैं, सोया की बड़ी ले सकते हैं।
इसके अलावा लेस स्टार्ची वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट, ब्रोकली और लीफी वेजिटेबल्स आप ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करें। स्टार्ची वेजिटेबल्स थोड़ा कम लें। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स और ऑलिव सीड्स बहुत अच्छी रेमेडी है फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम PCOS, PCOD। नट्स एंड सीड्स डाइट में लें। प्लांट प्रोटीन खाएं। लीन मीट, अगर आप मीट खाते हैं तो लीन मीट जैसे कि चिकन ब्रेस्ट और फिश अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और अगर मैं बात करूँ कुछ हर्बल टीज की, तो मिंट टी जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। लिकराइज रूट्स की चाय यानी मुलेठे की चाय आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। आप ग्रीन टी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो अवॉइड करें। यूजुअली इन लोगों की स्किन ऑयली होती है, सो दे कैन इंक्लूड ग्रीन टी इन देयर डाइट वंस और ट्वाइस। आप ग्रेन्स कौन से लें, तो रागी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। एमरंथ, चौलाई बहुत हाई होती है प्रोटीन में, कंप्लीट प्रोटीन होता है एंड इट इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट। फाइबर में भी हाई होता है एंड कीनवा भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हार्मोन है जिसकी वजह से बेली फैट होता है इन फीमेल इज लेप्टिन। इट इज अ हंगर हार्मोन। ये आपके फैट सेल्स में बनता है। ये बेसिकली एनर्जी को रिसोर्स करने के लिए होता है। सो आपकी बॉडी के अंदर कैसे एनर्जी स्टोर हो रही है और कैसे यूज हो रही है, यानी आप जो खाते हैं उससे एनर्जी लेते हैं, वो कैसे आप स्पेंड करते हैं, वो डिपेंड करता है इस हार्मोन के ऊपर। ये हार्मोन जो होता है फीमेल की बॉडी में बहुत सेंसिटिव होता है। और किस वजह से ये बढ़ता है, व्हेनेवर अ फीमेल ट्राइज एनी योयो डाइट, यानी जो भी ये फैट डाइट्स होती हैं, लो कैलोरी लो कार्ब डाइट, तब उनकी बॉडी में ये हार्मोन ज्यादा बढ़ता है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि वाई व्हेन अ फीमेल इज डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो उन्हें बहुत केयरफुल होना पड़ता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लेप्टिन हार्मोन। सो ओमाड है, कीटो डाइट है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ दैट फॉर फीमेल्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक अ बैलेंस डाइट, क्योंकि अगर एक भी न्यूट्रिएंट उनकी डाइट में मिस होगा तो ये हार्मोन उससे इम्बैलेंस हो जाएगा। जब भी आप लो कैलोरी या लो कार्ब डाइट पर जाते हैं तो ये हार्मोन सिग्नल भेजता है कि भाई मेटाबॉलिज्म रेट को कम कर दो, बिकॉज हमें एनर्जी के लिए ज्यादा सोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, हमें कार्ब्स नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए एनर्जी की कमी होने वाली है। सो लेट्स जस्ट रिड्यूस द मेटाबॉलिक रेट। जिस स्पीड से वो कन्वर्ट करते हैं फूड में से एनर्जी को, उसे कम कर दिया जाता है। इसीलिए इट रिजल्ट्स इन स्लो और वेरी पुअर मेटाबॉलिक रेट, जिसकी वजह से वेट गेन होता है, स्पेशली अराउंड बेली। ये इंक्रीज करता है हंगर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को और डिक्रीज करता है हंगर सप्रेस करने वाले हार्मोन्स को। नाउ लेप्टिन के बढ़ने के बॉडी के अंदर और भी कॉजेज हो सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, यानी अगर आप खाना खा रहे हैं लेकिन आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, सो आपकी बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट्स को रिट्रीव नहीं कर पा रही है, निकाल नहीं पा रही है, जिसकी वजह से आप खाना खा रहे हैं लेकिन वो न्यूट्रिशन की कमी पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपको और खाने का सिग्नल मिलता है एंड यू ईट मोर। आपका एस्ट्रोजन लेवल अगर हाई है तब भी ये हार्मोन इम्बैलेंस होगा। टॉक्सिसिटी का लेवल बॉडी में हाई है। लीकी गट है, यानी आपका गट जो है वो स्ट्रांग नहीं है एंड यू हैव डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। नाउ इस हार्मोन को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यू शुड गिव अप लो कार्ब और एनी लो कैलोरी डाइट। मे बी ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर कि आपको कोई फूड से इंटॉलरेंस या सेंसिटिविटी तो नहीं है। कई लोगों को ग्लूटेन से सेंसिटिविटी होती है, कई लोगों को मिल्क से होती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसको इतना एविडेंट नहीं होती कि उसको बंद करें या फिर ट्राई करें। सो मेक श्योर दैट यू गिव दिस अ ट्राई। अगर इस हार्मोन को बैलेंस करने के लिए नेचुरल सॉल्यूशंस की बात करूं, अवॉइड फास्टिंग फॉर वेरी लॉन्ग आवर्स, अपना डाइजेस्टिव प्रोसेस को इंप्रूव करें, ऐड प्रोबायोटिक्स टू योर डाइट, अवॉइड लो कार्ब डाइट, अवॉइड फूड विच आर इन्फ्लेमेटरी इन नेचर, जैसे कि ट्रांस फैट है, रिफाइंड शुगर है, एरिएटेड ड्रिंक्स है, मार्केट से लिए हुए जूसेस हैं। गेट इनफ स्लीप, एड सब सप्लीमेंट्स इन योर डाइट टू स्टार्ट विद। ओमेगा 3 आप इंक्लूड कर सकते हैं। परफॉर्म HIIT। वर्कआउट स्नैक की बात करें, यानी खाली पेट आप वर्कआउट ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी बॉडी उससे और ज्यादा स्ट्रेस में आती है कई बार एंड लेप्टिन हार्मोन और ज्यादा इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज्म से काम करता है। जब भी आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेस के अंदर होती है तो वो उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो ये एडवर्स इफेक्ट देने लगता है। तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके आसपास ये फैट की लेयर जमा करना शुरू कर देता है, ताकि वो जो शॉक है, जो शॉक
बिकॉज ऑफ स्ट्रेस आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, उनकी वजह से आपके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो इफेक्ट ना हो जाएं। तो इसीलिए मोस्टली आपके जो बेली है उसके आसपास वो फैट इकट्ठा करना शुरू कर देता है, एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रल ओबेसिटी। और जो स्ट्रेस बेली होती है वो बहुत टाइट होती है, प्रेस करने से इट इज क्वाइट टाइट। एंड स्ट्रेस बेली जिन लोगों को होती है उनके यूजुअली आर्म्स इतने ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, लेग्स भी बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते, एवरेज होते हैं, लेकिन उनका बेली जो है वो बढ़ता जाता है। सो इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि आप में फटीक रहता है, डिजीनेस, मसल्स वीक हो रही हैं, मूड स्विंग्स होता है, लो बीपी है और आपकी स्किन डार्क हो रही है। दैट मीन्स आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो बढ़ गया है। तो इसको कैसे कम करें? इसे कम करने के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो है यू हैव टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ईट अ गुड हेल्दी डाइट, अलग अलग तरह की रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप ट्राई कर सकते हैं, वर्कआउट करें। बट पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम कोर्टिसोल हार्मोन इम्बैलेंस या फिर जिनकी बॉडी में ज्यादा बन रहा है, दे शुड नॉट ट्राई इंटेंस वर्कआउट। उन्हें योगा या फिर जो लाइट एक्सरसाइज होती है, मे बी लॉन्ग वॉक्स और मे बी ब्रिस्क वॉक्स, वो ट्राई करना चाहिए। बट दे शुड नॉट, जब तक उनकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल रिड्यूस नहीं हो जाता, उन्हें ये ट्राई नहीं करना चाहिए। यू मस्ट फॉलो अ रूटीन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करें, मेंटेन अ जर्नल, गेट मोटिवेटेड, रीड बुक्स, स्टोरीज। और अगर फूड की बात करूं तो डार्क चॉकलेट आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। इसके अलावा और हर्ब्स जैसे कि सिनेमन, होली बेसिल आपके लिए अच्छी रहेगी, ड्राइड एप्रिकॉट्स, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, योगर्ट, प्रोबायोटिक, होल ग्रेन्स। आप गोल्डन मिल्क अपनी डाइट में इंक्लूड करें, वॉलनट्स, कैरेट्स, पनीर, हर्बल टीज, आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं और कैमोमाइल टी बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। पपाया है, अश्वगंधा है, ग्रेन्स में एमरंथ है, कीनुआ है, सब्जियों में ब्रोकली, एग्स हैं, फैटी फिश, बनाना, स्प्राउट्स, सीड्स और मशरूम। ये सारी चीजें अगर आपकी डाइट में इंक्लूड होंगी तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लास्ट जो हार्मोन है वो है थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन जो होता है वो दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 1, ये स्टिमुलेट करता है हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को बाय इंक्रीजिंग दी एटीपी प्रोडक्शन। इसके अलावा ये रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंट इन अ फैट सेल मोबिलाइजेशन। तो मैंने बताया था कि कौन सी बॉडी के अंदर टेक्निक यूज होती है जिससे हमारा फैट जो होता है वो मोबिलाइज होकर रिड्यूस होता है, यूज होता है। लेकिन अगर वो मोबिलाइज ही नहीं होगा तो आप फैट लॉस कैसे करेंगे? और थायराइड हार्मोन जो होता है अगर वो इम्बैलेंस है तो आपकी बॉडी के अंदर फैट सेल्स जो होते हैं वो मोबिलाइज होकर बर्न नहीं होते हैं उस प्रोसेस से उतने फास्ट जितने होने चाहिए। थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो होते हैं T3, T4। T3 जो होता है वो एक्टिव होता है और T4 जो होता है वो प्राइमरी होता है। सो बेसिकली उसके अंदर स्टोर होता है ये हार्मोन। 80% जो होता है वो T4 होता है और ये कन्वर्ट होता है इन योर लिवर और फिर ये एक्टिवेटेड फॉर्म में आता है, दैट इज T3। सो बेसिकली थायराइड से रिलेटेड 3 चीजें होती हैं। 1 इज हाइपोथायराइड। दिस इज बेसिकली कि आपकी बॉडी के अंदर ये हार्मोन कम बन रहा है। हाइपरथायराइड एंड हाशिमोटो। हाशिमोटो बेसिकली आपका खुद का इम्यून सिस्टम जो होता है वो अटैक करता है आपके थायराइड पे। सो ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है वो हो जाती है। नाउ थायराइड स्पेशली मैं कहती हूँ इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जीन्स जेनेटिक भी होता है, इफ योर पेरेंट्स हैव इट तो द टेंडेंसी दैट ऑफ यू गेटिंग इट इज हायर, बट दैट डजंट मीन कि आप उस पर छोड़ दें। दैट मीन्स यू हैव टू लिव अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। एवरेज जो एक लाइफस्टाइल होता है हेल्दी, आपको उससे थोड़ा अच्छा और लाइफस्टाइल जीना होगा। बी इट योर स्लीप हैबिट्स, योर वर्कआउट हैबिट्स, योर डाइट हैबिट्स, आपको सब पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। अगर फूड की मैं बात करूं तो अश्वगंधा, गंगोगल, एग्स, एप्पल साइडर विनेगर आपके लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो जिंक, सेलेनियम, प्रोबायोटिक एंड बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन आपके लिए बहुत जरूरी हैं। एंड फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यू कैन रिवर्स इट, यू कैन लिव अ हेल्दी लाइफ। यूजुअली वी ब्लेम these hormones for our belly, but it is you to be blamed because ये सारे जो हैं मोस्टली अगर मैं बात करूं हार्मोन बेली का, so they are lifestyle disorder, ये उसकी देन है। Start living a healthy lifestyle, eat healthy food, eat a balanced diet, stay hydrated, take proper rest and sleep nicely, reduce the stress level in your life और आपकी hormones जो हैं वो balance हो जाएंगे definitely। Do share this video with your friends and family member. Stay with me, stay active, stay healthy, eat healthy and stay happy. I'll be back very soon.
बाय बाय।